Friends, my name is Nargis Gupta. In last video, we have discussed about the placement preparations, interview questions based on a data structure and algorithm. In this video, we will discuss another 4-5 questions based on a data structure and algorithm. The first question is, how can ABL tree be useful in all the operations as compared to the binary search tree? देखिए, आपने ABL ट्री भी पढ़ा है, आपने बाइनरी सर्च ट्री भी पढ़ा है, क्योंकि हम आज प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इट मीन्स आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में जब आपने बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा तो बाइनरी सर्च ट्री का जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक ये था, हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि और चीजें क्लियर हों. लेट अस अज्यूम ये मेरे पास में एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50. नाउ आई वांट टू इंसर्ट दीज एलिमेंट इनटू दी बाइनरी सर्च ट्री. तो बाइनरी सर्च ट्री का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट नोड आपका रूट नोड बन जाता है. नेक्स्ट एलिमेंट को रूट नोड से हम कंपेयर करते हैं. यदि नेक्स्ट एलिमेंट रूट नोड से ग्रेटर है तो राइट में इंसर्ट होगा, यदि छोटा है, लेस है, स्मॉल है तो लेफ्ट में इंसर्ट होगा. तो 20 को कंपेयर करें हम 10 से तो 20 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, तो 20 बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ 10. नाउ 30 अगेन कंपैरिजन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड. 30 को कंपेयर करें 10 से तो 30 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, 30 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 20, तो 30 कहां पे आ जाएगा आपका 20 के राइट में. नाउ इसी तरह से आप 40 को भी इंसर्ट करेंगे, इसी तरह से आप 50 को भी इंसर्ट करेंगे. नाउ यदि आप देखें तो ये एक राइट स्क्यूड मैट्रिक्स बन रही है. इट मींस मतलब हमारे सारे एलिमेंट्स एक राइट सब ट्री में इंसर्ट हो रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री हमारी यहां पे एम्प्टी है. सो इस कंडीशन में इफ आई वांट टू सर्च x इक्वल्स टू 50, नाउ नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगेंगे? 50 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 10, 50 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 20, 50 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 30, 50 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 40, और यहां पे आपको 50 मिलेगा. मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ नंबर पे आपको यहां पे जाके वो मिला. तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में? द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n. इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए आप AVL ट्री पर गए. AVL ट्री में आपने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ सम रोटेशंस आपने ट्री को बैलेंस किया. किस तरह से बैलेंस किया ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ABL ट्री एक तरह का बाइनरी सर्च ट्री ही है, बट हम ABL ट्री को बोलते हैं बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि हम रोटेशंस का यूज करते हैं. यहां पे आप बैलेंसिंग फैक्टर चेक करते हैं. बैलेंसिंग फैक्टर में आपने क्या बोला था AVL ट्री के केस में? यदि आपका बैलेंसिंग फैक्टर 0, -1 और +1 है, मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इक्वल्स टू 0, 1, -1 आता है तो आपकी ट्री बैलेंस्ड है, अदरवाइज अनबैलेंस्ड है. यदि बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये सब कुछ आता है, यदि बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप प्लीज मेरे AVL ट्री रिलेटेड वीडियोस देखिए. और एक मेरा पर्सनल सजेशन है, यदि आप डायरेक्टली पार्ट नंबर 10 इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल ये गलती ना करें. यदि आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करना है, डेटा स्ट्रक्चर के इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, तो मेरा वीडियो नंबर 1 से आप स्टार्ट करिए. टोटल 10 वीडियोस अभी तक हम बना चुके हैं, आगे भी अप्रोक्सीमेटली 10 वीडियोस और हम बनाएंगे. तो ये सब कुछ आपको कवर अप कर रहा है, क्योंकि हर एक वीडियो में बेसिक्स हैं और हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है. लाइक इस वीडियो में हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, इसके प्रीवियस में हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे, उससे पहले हम स्टैक पढ़ा, क्यूब पढ़ा, एरेज पढ़ा, बेसिक्स क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर के पढ़े. तो वहां से आप ब्रशअप अच्छे से कर सकते हैं. नाउ 20 यदि मुझे इंसर्ट करना है तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूंगा. हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ राइट सब ट्री. 10 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नो. 10 का कोई राइट चाइल्ड है? नो. तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितना हो गया? 0. इसी तरह से 20 जब हम इंसर्ट करेंगे तो 20 बिकम्स द राइट चाइल्ड ऑफ 10. तो 20 का हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, इसकी हाइट कितनी है? 1. तो कितना आ गया ये? -1. इसका बैलेंसिंग फैक्टर -1 हो गया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. इसी तरह से आप 30 को इंसर्ट करेंगे, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो गया. 30 को जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो 10, 20 और 30 हो जाएगा. तो ये 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, -1, -1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, -1,
सॉरी 0 -2 तो कितना हो गया -2। सो ये ट्री आपकी अनबैलेंस्ड हो गई। अनबैलेंस्ड हो गई तो आप इसमें रोटेशंस लगा देते हैं, तो यहां पे आप राइट साइड में रोटेट कर देते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं RR रोटेशन, सॉरी लेफ्ट साइड में रोटेट कर देते हैं RR रोटेशन से। RR इज अ सिंगल रोटेशन। सिंगल रोटेशन तो हमने ये देखा था कि 20 इस जो भी अनबैलेंस हुआ इसके जस्ट नेक्स्ट में जो भी है वो बन जाएगा आपका रूट नोड पैरेंट, और उसके लेफ्ट में 10 आ जाएगा, उसके राइट में 30 आ जाएगा। नाउ चेक दी बैलेंसिंग फैक्टर। यदि बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक करेंगे तो 0 0 0। इसी तरह आप 40 को इंसर्ट करेंगे, इसी तरह आप 50 को इंसर्ट करेंगे। तो जब आप इंसर्ट करेंगे तो जो ट्री आपकी बन के आएगी वो एक बैलेंस ट्री होगी। और एबीएल ट्री के केस में, जब हम एबीएल ट्री के केस में बात करते हैं, तो जब ट्री की हाइट बैलेंस्ड है, मतलब आपने इस ट्री को बैलेंस कर दिया, प्रॉपर मैनर में बैलेंस कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट में होंगे, कुछ एलिमेंट्स राइट में होंगे। जब कुछ एलिमेंट्स लेफ्ट में होंगे, कुछ एलिमेंट्स राइट में होंगे, तो यदि आप सर्च कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो यदि वो लेफ्ट में है तो आप लेफ्ट में जाएंगे, तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपके रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि इतने नंबर ऑफ नोड्स हैं। आपको n नंबर ऑफ नोड को कंपेयर नहीं करना है, आपको कितने को कंपेयर करना है, लॉग एन टाइम। मतलब लेफ्ट सब ट्री में जो एलिमेंट्स हैं या फिर राइट सब ट्री में एक पोर्शन आपको सर्च नहीं करना यदि राइट में आपको जाना है तो। So this is the biggest advantage with ABL tree, but ABL tree का यदि आपसे कोई पूछे ड्रॉबैक्स क्या है, तो मेमोरी वेस्टेज, मोर मेमोरी रिक्वायर्ड, बिकॉज जो आप बैलेंसिंग फैक्टर कर रहे हैं तो नंबर रोटेशंस करने के लिए मोर नंबर ऑफ पॉइंटर्स आप स्टोर करके रख रहे हैं, तो वहां पे इसका जो ड्रॉबैक हो गया वो ड्रॉबैक यही हो गया कि मेमोरी वेस्टेज है। बट यदि आप टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ऑब्वियस BST से बेटर है एज कंपेयर टू ABL ट्री। यहां पे मैंने डिटेल में लिखा भी है, आप चाहें तो इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। और ये सारे के सारे नोट्स मेरी वेबसाइट nargisgupta.com पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्लेसमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे आप तो वहां पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट सम एप्लीकेशन ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, जब मैंने पार्ट 1 वीडियो नंबर 1 बनाया था तो वहां पे ट्री की सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। यहां पे भी ट्री की सारी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ पार्ट 1 में लिस्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, पार्ट 1 में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहां पे और एक बार ब्रशअप हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन फिर से ले लिया है कि एप्लीकेशंस क्या है ट्री डेटा स्ट्रक्चर के। यदि रियल लाइफ एप्लीकेशंस की हम बात करें तो इन कंप्यूटर सिस्टम, डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम में ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं हम, क्योंकि हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट के नेविगेशन स्ट्रक्चर के लिए हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आपने डेटा कंप्रेशन टेक्निक पढ़ी थी जिसको आपने बोला हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग में आप क्या कर रहे थे, एक जो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो हम बोल रहे थे कि वहां पे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका सम करके आप रूट नोड को स्टोर कर रहे थे, तो वहां पे भी डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स में इसको यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग इन गेमिंग एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है। और डीबीएमएस में इंडेक्सिंग के पर्पस से आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जहां पे दो ट्री डेटा स्ट्रक्चर मोर पावरली यूज होते हैं, एक बी ट्री एंड दूसरा बी प्लस ट्री को यूज करते हैं। हैश ट्री में भी इसका यूज करते हैं। स्पैनिंग ट्री आपने पढ़ा था। स्पैनिंग ट्री में हमने ये देखा था कि जब जो एक ग्राफ है उसको स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना होता था तो वहां पे भी आप इसको यूज करते थे। स्पैनिंग ट्री के थ्रू आप दो एल्गोरिथम्स यूज करते थे, जिसमें डेटा मतलब जो डिस्टेंस है उसको शॉर्ट करने के पर्पस से इसको यूज करते थे हम। उसके बाद में पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम्स में भी हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, आप अपने दिमाग में रखिए, बाकी और एप्लीकेशंस भी हैं, आप और भी रीड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज लिस्ट दी टाइप्स ऑफ ट्रीज। देखिए, ट्री के टाइप्स की हम बात करें तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के थ्रू कुछ डिफरेंस भी आपको बता देता हूं। ट्री में सबसे पहला ट्री जो हमने पढ़ा सिलेबस में, यदि आप बीटेक के सिलेबस की बात करें, क्योंकि हम बीटेक के इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे आप बाइनरी ट्री पढ़ते हैं। बाइनरी ट्री के कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ते हैं। बाइनरी सर्च ट्री पढ़ते हैं, एबीएल ट्री पढ़ते हैं, रेड ब्लैक ट्री पढ़ते हैं, बी ट्री पढ़ते हैं, बी प्लस ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी ट्री पढ़ते हैं। एमवे ट्री पढ़ते हैं जो कि बी और बी प्लस उसका ही एक पार्ट है।
ये सारी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स आप पढ़ते हैं, जिसमें बाइनरी ट्री जब आप पढ़ते हैं तो बाइनरी ट्री में क्या कहते हैं, ट्री विच हैज एट मोस्ट 2 चाइल्ड, आइदर 0, 1 और 2। ये बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है। अब बाइनरी ट्री जब हम ड्रॉ कर रहे थे तो बाइनरी ट्री में हम प्रॉब्लम क्या थी, बाइनरी ट्री में प्रॉब्लम ये थी कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को यदि सर्च करना है, किसी भी पर्टिकुलर नोड को सर्च करें, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था कि इधर से हम लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं, आपको सब कुछ सर्च करना पड़ता था। तो हमने एक रूल बनाया कि पहले लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर ले, देन उसके बाद में राइट सब ट्री को आप विजिट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सब कुछ आपको सर्च करना है। यदि x इक्वल्स टू g मुझे सर्च करना है तो मुझे ये भी सर्च करना है, पूरा ये भी सर्च करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई, ऑर्डर ऑफ n टाइम में ये सर्चिंग पॉसिबल हो रही थी। तो इसको रिजॉल्व किया हमने विद द हेल्प ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री अभी हमने ऊपर देखा, बट बाइनरी सर्च ट्री का ड्रॉबैक क्या था, यदि आपके पास में एलिमेंट्स इस तरह से हैं, या 10 है या 8 है या 5 है, तो ये यहाँ पे भी नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना हो रहा है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n। इस ड्रॉबैक को रिजॉल्व किया आपने ABL ट्री से, जहां पे आपने इस हाइट को बैलेंस कर दिया, और हाइट को बैलेंस करा तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपके रिड्यूस हो गए, आपने log n टाइम में इसको काम किया। उसके बाद में ABL ट्री में क्या प्रॉब्लम थी कि नंबर ऑफ रोटेशंस बहुत ज्यादा लग रहे थे। इन नंबर ऑफ रोटेशंस को रिड्यूस करने के लिए आप रेड ब्लैक ट्री पे गए, जहां पर देखिए रोटेशंस तो उतने ही हैं, बट कुछ कलर्स को चेंज करके भी, कुछ बिट की इनकोडिंग करके, मतलब कलर की को चेंज, कुछ बिट्स के कलर को यदि हम, कुछ नोट्स के कलर को हम चेंज कर दें तो वहां पे नंबर ऑफ रोटेशंस रिड्यूस हो जाते हैं। ये आपके रेड ब्लैक ट्री का। बट ये सारी जितनी भी ट्री थी ये बाइनरी ट्री के ही टाइप्स हैं, मतलब इसमें एटमोस्ट 2 ही चाइल्ड थे। हमने बाइनरी सर्च ट्री में भी, ABL ट्री में भी, रेड ब्लैक ट्री में भी किसी भी नोड के 2 ही चाइल्ड थे। बट इसको मतलब एक नोड पे एक ही इंफॉर्मेशन हम रख रहे थे, तो हम कहां पे गए, बी ट्री में गए, जहां पर आप एक नोड पर मोर देन 1 इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। कितनी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, जितना कि उसका जो भी ट्री में ऑर्डर गिवन है उस ऑर्डर से एक कम। मतलब यदि हम ऑर्डर m है तो m-1 इतने नंबर ऑफ कीज हम एक नोड पर रख सकते हैं। बट इट स्टिल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। सेम रूल है, लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा, पैरेंट ग्रेटर होगा ऑलवेज, इस तरह से ये होता है। बट इस बी ट्री के भी ड्रॉबैक्स हैं, बट रियल लाइफ एप्लीकेशंस में देखें तो बी और बी प्लस ट्री ही यूज होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। बी ट्री और बी प्लस ट्री के ड्रॉबैक्स क्या, बी ट्री के क्या ड्रॉबैक्स हैं पर्सनली, कि इंफॉर्मेशन किसी भी लेवल पे अवेलेबल हो सकती है। बट बी प्लस ट्री में हमारा एक और नया रूल आया, जिसमें हमने ये बोला कि जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्चुअल कीज हैं आपकी, जो एक्चुअल डेटा है, वो सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड पर मिलेगा। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज विद बी प्लस ट्री। यदि हम टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो दीज ऑल आर दी टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बाइनरी ट्रीज। यदि हम बाइनरी ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्रीज हमारे पास में क्या क्या है। तो बाइनरी ट्रीज देखिए, सिंपल सा डेफिनेशन की बात कर रहा है। अभी हमने देखा है ट्री विच हैज एट मोस्ट 2 चाइल्ड, आइदर 0, 1 एंड 2 इज ए बाइनरी ट्री है। दिस इज अ बाइनरी ट्री, इसको भी हम बाइनरी ट्री बोल सकते हैं। ये भी मेरी बाइनरी ट्री है, ये भी मेरी बाइनरी ट्री हो सकती है, और इस तरह से कोई भी ट्री मेरी बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री हो सकती है। ये सब मेरे बाइनरी ट्री की बात है। 0 मतलब जिसमें कोई भी चाइल्ड नहीं है, वो भी हम बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं। बट यदि हम बोलें दिस इज अ बाइनरी ट्री, नो दिस इज अ टर्नरी ट्री, ये नहीं है। सो बाइनरी ट्री में भी टाइप्स की यदि आप बात करें तो फुल बाइनरी ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। फुल मतलब आपने ये बोला कि हर एक लेबल पे एलिमेंट्स आपके इस तरह से फुल होंगे। कंप्लीट मतलब एक्सेप्ट दी लास्ट नोड आपके एलिमेंट्स आपके फुल होना चाहिए, ये आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गई। इसी तरह से स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री मतलब ऐसी ट्री जिसमें या तो एलिमेंट 2 होंगे चाइल्ड या फिर 0 होंगे, ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री हो गई। तो इस तरह से ये बाइनरी ट्री के टाइप्स हैं। नाउ इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ट्री ट्रैवर्सल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ट्री ट्रैवर्सल क्या है। ट्री ट्रैवर्सल एक तरह की टेक्निक है जिसके थ्रू कुछ एल्गोरिथम्स हैं बेसिकली, जिसके थ्रू आप ट्री को ट्री में जितने भी नोड्स हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको आप विजिट करते हैं।
अब विजिट करने के तरीके हमारे पास 3 हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या है, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूं, बट ऑलरेडी आई थिंक आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप सबको पता होगा प्री ऑर्डर क्या है, पोस्ट ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर क्या है। और नहीं पता है तो प्लीज इससे रिलेटेड मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, या किसी के भी वीडियो लेक्चर जिसका भी आपको समझ में आए वो देख सकते हैं। नाउ प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री मतलब सबसे पहले आपका रूट विजिट होगा, देन लेफ्ट चाइल्ड विजिट होगा, बट रूट लेफ्ट को देखें तो रूट को ही हम प्रेफरेंस देंगे। यहां पे होता है रूट, लेफ्ट एंड राइट, ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में आपको विजिट करना है। तो बी का लेफ्ट देखा सी, तो सी आ गया, सी का कोई लेफ्ट है नो, तो बैक ट्रैक करें तो बी का लेफ्ट विजिट हो गया, बी का राइट विजिट करेंगे आप डी, ए पर गए, ए का लेफ्ट सब ट्री विजिट हो गया, ए के राइट में जाएंगे तो पेरेंट मिल गया ई, और ई का लेफ्ट को विजिट करेंगे एफ, और ई के राइट को विजिट करेंगे जी। ये हो गया प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब आप सबसे पहले लेफ्ट को विजिट करेंगे, देन उसके बाद में आप रूट को विजिट करेंगे, देन आप राइट को विजिट करेंगे। देखिए किस तरह से, सबसे पहले लेफ्ट, तो ए का लेफ्ट बी है, बी का भी लेफ्ट है कोई, यस सी है, तो आप सबसे पहले सी को विजिट करेंगे, देन उसके बाद में पेरेंट को विजिट करेंगे, देन उसके बाद में उसके राइट को विजिट करेंगे। लेफ्ट विजिट हो गया, देन पेरेंट को विजिट करेंगे, देन राइट पे आए, तो राइट पे आए तो ई मिला, बट उसके लेफ्ट को पहले प्रेफरेंस देंगे, देन उसके पेरेंट को देंगे, फिर उसके राइट को देंगे। आई थिंक ये सब आपको आता है, मैं उस तरह से आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपका लेफ्ट आ जाएगा पोस्ट में, फिर आपका राइट आ जाएगा, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में रूट विजिट होगा और पेरेंट विजिट होगा। देखिए सबसे पहले लेफ्ट सी, फिर उसके बाद में उसका राइट, तो बी का राइट देखेंगे तो डी, फिर बी, फिर उसके बाद में लेफ्ट, इसका लेफ्ट आ जाएगा, राइट का लेफ्ट, फिर राइट, फिर ई और फिर ए। ये हो गया आपका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। एक चीज यदि आप इसमें नोट कर पा रहे हैं तो वो ये है कि सबसे पहले प्री में रूट नोड विजिट होता है, इन ऑर्डर में इन बिटवीन कहीं रूट नोड विजिट होता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट नोड सबसे लास्ट में विजिट होता है। कभी कभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है, पोस्ट फाइंड आउट करें, या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर गिवन है, प्री ऑर्डर फाइंड आउट करें। या बाइनरी सर्च ट्री के केस में आपको एक कोई ऑर्डर दे दिया, दूसरा ऑर्डर पूछ लेगा, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है। सो थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अनदर 4-5 क्वेश्चंस। थैंक यू।